बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। तो देखिए इस प्रकार से भगवान कपिल ने अपनी माता को ज्ञान का उपदेश दिया और ज्ञान का उपदेश पाकर माता देवहूति नदी बनकर बह गई। देवहूति माता नदी का रूप धारण करके और बह गई और भगवान कपिल गंगा सागर नामक स्थान पर जाकर विराजमान हो गए। तो सारे तीर्थ एक बार और गंगा सागर एक बार। वह गंगा सागर तीर्थ स्थल पर किसका स्थान है? भगवान कपिल का आश्रम। तो बोलिए कपिल जी भगवान की जय हो। तो बालाजी महाराज प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। अब स्वयंभू मनु की तीसरी पुत्री प्रसूति, तीसरी पुत्री जो थी प्रसूति, उसका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापति के साथ। अब प्रसूति दक्ष के यहाँ 16 कन्याओं ने जन्म लिया। प्रसूति माँ और दक्ष के यहाँ 16 कन्याओं ने जन्म लिया। इनमें से एक का नाम था स्वाहा। एक का नाम क्या था? स्वाहा। तो स्वाहा जो थी वह अग्निदेव के साथ उनका विवाह हुआ। अग्निदेव के साथ किसका विवाह हुआ? स्वाहा का। तो इसलिए जब अग्नि में हम आहुति देते हैं तो क्या बोलते हैं? स्वाहा। अग्निदेव की पत्नी है स्वाहा, इसलिए स्वाहा बोलते हैं। अग्नि और स्वाहा को देते हैं। जब दक्ष प्रजापति बोलते हैं, उनमें से एक विवाह महादेव के साथ हुआ था। एक का विवाह महादेव के साथ हुआ था। सती जी का विवाह हुआ था महादेव जी के साथ। एक बार दक्ष प्रजापति एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं। तो उसमें वह महादेव को जब वहां पर देखते हैं तो महादेव उन्हें देखकर खड़े नहीं होते हैं। तो इससे वो क्रुद्ध हो जाते हैं। सभी लोग जब वो आते हैं तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, किंतु महादेव उन्हें देखकर खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि महादेव उनके दामाद हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी उनको देखकर खड़े हुआ। जब दक्ष आए, राजा दक्ष जब आए तो ब्रह्मा जी भी उनको देखकर खड़े हुआ, लेकिन महादेव खड़े नहीं हुए। तो दक्ष प्रजापति को बहुत क्रोध आया। तो उन्होंने एक बार फिर एक यज्ञ का आयोजन करवाया और उस यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया, सभी को निमंत्रण दिया, आमंत्रण दिया, लेकिन भगवान महादेव को नहीं बुलाया। महादेव को यज्ञ का आमंत्रण निमंत्रण नहीं दिया। अब सती माता ने जब यह सुना कि महादेव को निमंत्रण नहीं दिया है, लेकिन चल के देखें वहां पर महादेव का भाग तो रखा होगा यज्ञ में, तो महादेव से जाने का मना करते हैं, लेकिन सती फिर भी जाती हैं अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास यज्ञ में। और जब देखती हैं कि सब देवताओं का भाग रखा गया है, लेकिन महादेव का तो भाग भी नहीं रखा, तो क्रुद्ध हो जाती हैं। और क्रुद्ध हो जाती हैं तो उसी यज्ञ की वेदी में वो स्वयं को अर्पित कर देती हैं। उसी में सती हो जाती है। यह देखकर तो भगवान शंकर को घोर क्रोध आया और उनने वीरभद्र को आदेश दिया कि पूरे संसार को तहस नहस कर दो। भगवान शिव शंकर वहां गए और दक्ष प्रजापति का सर धड़ से काट दिया और सती की बिना बुलाए सती भाग गई थी और शिव जी ने दक्ष का वध किया, विध्वंस कर दिया और महादेव क्रोधित हो गए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की
नमामि शमीशाने, भगवान शंकर मान नहीं रहे हैं और सृष्टि का संहार वीरभद्र करते जा रहे हैं, वो क्रोध में है भगवान। तो सभी देवता स्तुति करते हैं कि नमामि शमीशाने मेरे बानरूपम, नमामि शमीशाने मेरे बानरूपम, बिंदं व्यापकं ब्रह्मा वेद स्वरूपम। मनोभूति कोटि पे झांसी शरीरम, बोलिए शंकर भगवान की, बालाजी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। लेकिन फिर भी महादेव का क्रोध शांत नहीं हुआ और